द रोम वेटिंग हीलिंग मैजिक की एपिसोड 8 की शुरुआत में हम लोग सभी लोगों को देखते हैं जो कि कैसल से थोड़ा दूर जा रहे हैं क्योंकि वो लोग कैसल के ज्यादा करीब रहकर डीमस से लड़ाई नहीं कर सकते हैं। वहीं पर वो साथ रोज से पूछता है कि आखिर डीमस होते कैसे हैं, तो वो से बताते हैं कि डीमस डेम ह्यूमंस होते हैं जिनके हॉर्न्स होते हैं। वो थोड़े बहुत इंसान जैसे लगते हैं लेकिन जो उनकी ताकत है और मैजिक पावर है वो इंसानों से भी काफी ज्यादा है। जो कमांडर है वो तो ऑब्वियसली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो नॉर्मल सोल्जर्स है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है। कहीं ये सुनकर तुम डर तो नहीं? तो साथ कहते नहीं मैं नहीं डर रहा हूँ। रोजा उससे कहने लगती है कि कितनी कमाल की बात है कि तुम एक ऐसे पर्सन थे जो कि गलती से यहाँ पर आ गए थे, लेकिन अब देखो तुम बैटल में जा रहे हो। तो साथ कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने मुझे इतनी खतरनाक ट्रेनिंग जो दी है मैं भी वो करके दिखाना चाहता हूँ जो मैं कर सकता हूँ। उसा तो अब देखता है कि जो रोज होती है वो काफी ज्यादा सीरियस बैठी होती है। रोज अब अपने मरे हुए साथियों को याद करती है, जिसके बाद वो अपनी एक आंख के ऊपर हाथ रख लेती है और बदली सी में हम लोग को 5 साल पहले की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर रोज अभी के समय पर बैटालियन कमांडर है वो किंग से मिले जाती है। वहाँ पर और भी काफी सारे लोग होते हैं। किंग उन सभी को बताते हैं कि हाल फिलहाल में डार्कनेस ऑफ लिंगर के आसपास डीमंस दिखाई दिए हैं। वो काफी बार दिख चुके हैं लेकिन अभी तक उन लोगों ने हमला नहीं किया है, पर वो कभी हमला कर सकते हैं। इससे मैं गार्ड्स को असाइन कर रहा हूँ जो कि उन मर्चेंट को गार्ड करेंगे जो कि उस एरिया से गुजरेंगे जहाँ पर डीमंस देखे गए हैं। गार्ड ड्यूटी उन ऑफिसर्स को दी जाएगी जिनकी रैंक जनरल से कम है लेकिन डीमंस इंसानों से स्ट्रॉन्ग है। अगर फाइट शुरू हो जाती है तो बस वहाँ से भाग जाना। जिसके बाद मीटिंग खत्म हो जाती है और वहाँ से जारी होती है। तभी सिगलिस उसके पास आता है और उसे पूछते है कि तुम्हें क्या लगता है कि डीमंस क्या प्लान करे हैं, जिस पर रोज कहती है मुझे कैसे पता होगा, लेकिन अगर मैं गेस करूँ तो शायद से वो लोग किंगडम में इन्वेड करना चाहते हैं। ये वैसे पॉसिबिलिटी है। वो सुनकर सिगलिस कहते हैं अगर ऐसी बात है तो मैं एक आर्मी को रेडी रखता हूँ जो कि किसी भी समय पर बैटल में जाने के लिए तैयार हो। ऐसे बोल को वहाँ से चला जाता है। वहीं पर रोज से कहती है कि तुम चीजों को कुछ ज्यादा सीरियसली ले रहे हो, ये सब करके तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। जिसके बाद अब रोज भी वहाँ से जाने लगती है और सोचती है कि शायद से मुझे भी वही करना चाहिए जो कि सिगलिस कर रहा है। तभी अचानक से उसकी साथी वहाँ पर आ जाती है जो कि रोज को बार बार परेशान करके कह रही होती है कि हमें किसी इन्फॉर्मेशन की जरूरत है। रोज अब उससे परेशान होकर उसके सर पर मुक्का मार देती है और कहते चुप हो जाओ। तो उसकी साथी जो कि लड़की होती है वो उसे कहती है कि तुम क्या कर रही हो, इसे तो तुम मुझे मार देती। तो रोज उसे कहती है कि जब कोई पर्सन कुछ सोच रहा हो तो उसे बीच में नहीं टोकना चाहिए। तो लड़की अब उसे कहती है कि चलो इन सब बातों को छोड़ो, ये तो काफी सीरियस बात है कि डीमंस यहाँ आ रहे हैं। ये सुनकर रोज अब उसके सर पर वापस मारती है। तो लड़की कहती है कि अब क्यों मारा, जिस पर रोज कहती है कि मैंने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि तुमने किंग के साथ मीटिंग को चुपके से सुन लिया। तुम रोज कब सीखोगी? तो वो लड़की अब उसे पूछती है क्या फिर डीमंस चाहते क्या है, जिस पर रोज कहती है कि पक्का वो कुछ गलती करना चाहते होंगे। ये सुनकर वो लड़की कहती है अगर ऐसी बात है तो जब समय आएगा हम उन डीमंस को यहाँ से भगा देंगे। वो सुनकर रोज उसे कहती है कि तुम अपने दुश्मनों को अंडर एस्टिमेट कर रही हो, तुम मारी भी जा सकती हो। ये सुनकर वो लड़की कहती नहीं मैं बिल्कुल भी और कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। तो रोज उसे कहती है नहीं तुम और कॉन्फिडेंट हो, अब से मैं तुम्हारी आफ्टरनून ट्रेनिंग भी कराऊंगी। ये सुनकर वो लड़की कहती है नहीं। और अब लिसी में लोग देखते हैं वो लोग अब अपने बाकी टीममेट्स के पास पहुंचते हैं। रोजा उन सभी से कहती है कि मैं और तुम्हारी वाइस कैप्टन सोच रही थी कि हम लोग तुम्हारी और ज्यादा ट्रेनिंग करवाएं। ये सुनकर सभी लोग गुस्सा होते हैं और वाइस कैप्टन से कहने लगते हैं कि आखिर तुमने क्या किया है जिसके से रोज हमें और ज्यादा ट्रेनिंग करवाएगी। तो कहती है कि मैंने तो कुछ भी नहीं कहा है लेकिन मैं नोटिस कर रही हूँ कि कुछ समय से तुम लोग के अंदर आलस आ जाए तो और ट्रेनिंग कर लो। ये सुनकर वो लोग गुस्सा होते हैं और उसे मारने लगते हैं। वाइस कैप्टन अब रोज से कहती है कि मेरी मदद करो, लेकिन रोज उसकी मदद नहीं करती है, वो तो वहाँ से चली जाती है। और अब इसी में लोग देखते हैं एक हफ्ता बीत जाता है। किंग रोज को बता रहे होते हैं कि जो डीमंस है वो हमारी टेरिटरी की जो मॉन्स्टर्स है उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। जो हमला कर रहे हैं वो ट्रेंड सोल्जर का एक ग्रुप है। ये सुनकर रोज कहते हैं कि शायद से वो लोग ये जानबूझ कर कर रहे हैं, मुझे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रही है। तो किंग अब उसे कहते हैं हाँ जाओ ज्यादा पता न लाओ कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो अपने साथ आर्मी जरूर लेकर जाना, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम कोई भी रैश डिसीजन नहीं लोगी। वो सुनकर रोज किंग से कहती है शुक्रिया मुझ पर रिसर्च करने के लिए, मैं आपको रिजल्ट काफी जल्द दूंगी। अगले सीमर लोग देखते हैं रोज अपने टीममेट्स को जाकर इन सब के बारे में बताती है और उनसे कहती है कि तुम लोग डार्कनेस में लिंगर में जाओगे और यहाँ से तुम लोग कल शाम को निकलोगे। ये सुनकर एक बंदा कहता है कि वहाँ पर हम लोग को कितने डीमंस मिलेंगे। तो रोज उसे कहती है 10 से 30। ये सुनकर एक लड़की कहती है अगर ऐसी बात है तो उनसे लड़ना थोड़ा मुश्किल होगा। तो वाइस कैप्टन सभी से कहती है कि चलो हम लोग अपना फोकस नीचे नहीं गिरने देंगे और तैयार होते हैं। ये सुनकर वो लोग उससे कहते हैं कि तुम्हें सबसे ज्यादा बेवकूफ हो, तैयार तो तुम्हें होने की जरूरत है। तो वाइस कैप्टन अब उनसे कहती है कि मेरी वजह से तो तुम लोग ताकतवर बने हो, ये मिशन तुम्हारे लिए इजी होने वाला है। ये सुनकर सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं और वो उसके ऊपर बर्तन फेंकने लगते हैं। जिसके बाद रोज कुकुरू से कहती है कि तुम घर पर ही रुकना, मुझे पता है कि तुम मॉन्स्टर्स को अच्छे से डिटेक्ट कर सकते हो जिससे हमें थोड़ी आसानी होगी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि डीमंस तुम्हारे ऊपर हमला करें, इसलिए तुम यहीं पर रुकना। जिसके बाद रोज अब अपने सभी टीममेट से कहती है कि इस मिशन में हम लोग को अपना बेस्ट देना है, इससे मैं भी तुम लोग को ज्वाइन करूंगी।
ये सुनकर सभी लोग खुश होते हैं और कहते हैं कि अगर आप हमारे साथ आओगी तो हमारा जीतना निश्चित है। अगर हमें कुछ डूब जाएगा तो आप अपने हीलिंग मैजिक से हम लोग को हील कर दोगे, तो हम लोग अपने फुल पावर से लड़ सकते हैं। ऐसा बोलने के बाद सभी लोग लड़ने के लिए काफी मोटिवेटेड हो जाते हैं, जिसे देख कर रोज कहती है कि सभी लोग पागल हो गए हैं। वो लोगों से कहती है कि बातें करना बंद करो, तैयारी शुरू करो। और अब अगली सीन में लोग देखते हैं वो लोग अब उस फॉरेस्ट के अंदर आ जाते हैं। पूरे दिन भर वो वहाँ पर सर्च करने के बाद अब रात में रुकते हैं। वह कैप्टन सभी को बताती है कि कैप्टन के साथ डिस्कस करने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया है कि कल हम लोग फॉरेस्ट के वेस्टर्न साइड में जाएंगे, वहाँ सर्च करने के लिए। ये सुनकर एक बंदा कहता है लेकिन वो जगह तो काफी ज्यादा रफ है। तो वाइस कैप्टन कहती है हाँ, इसलिए हम लोग अपने घोड़ों को यहीं पर छोड़ के जाएंगे। तब एक लड़की कहती है लेकिन क्या हम लोग को पहले उन एरियाज में नहीं जाना चाहिए क्या, जहाँ पर हम लोग घोड़ों पर बैठकर जा सके। तो वाइस कैप्टन कहते नहीं, मैं श्योर हूँ कि वेस्ट में हम लोग को कुछ मिलेगा। ये सुनकर सभी लोग उसे कहते ठीक है, अगर तुम कहते हो तो ठीक है, हम तुम्हारी बात मानेंगे, आखिरकार तुम वाइस कैप्टन जो हो। तो वाइस कैप्टन कहते शुक्रिया, हम लोग बारी बारी अब नजर रखेंगे और बाकी लोग फिर सो सकते हैं। ये सुनते ही सभी लोग अब सोने के लिए चले आते हैं। वहीं पर अब रोज वाइस कैप्टन से कहती है कि तुम भी जाकर सो जाओ, मैं निगरानी रख लूंगी। तो वाइस कैप्टन मान जाती है और अब रोज बैठ कर निगरानी रखती है। वहीं पर सभी लोग सो रहे होते हैं। तभी रोज अब वाइस कैप्टन से कहती है कि क्या तुम्हें सोने में दिक्कत हो रही है। तो वाइस कैप्टन कहती है हाँ, तुम्हें कैसे पता चला। तो रोज कहती है कुछ नहीं, ये तो मेरा इंट्यूशन था। जिसके बाद वाइस कैप्टन रोज के पास आकर बैठ जाती है और कहती है कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ। तो रोज कहती है पूछो। जिस पर वो कहती है कि आखिर तुमने मुझे वाइस कैप्टन क्यों बनाया, क्योंकि बाकी के कंपैरिजन में मैं तो बस एवरेज हूँ, मैं तो कुछ भी स्पेशल नहीं हूँ। ये सुनकर रोज कहती है तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि तुम खुद को क्वालिफाई नहीं मानती हो। तो वाइस कैप्टन कहती है कि मेरा बस छोटा सा काम है जो कि रिपोर्ट लिखना और एप्लीकेशन फाइल करना। तो रोज कहती है कि भले वो काम छोटे हो लेकिन किसी न किसी को तो वो करने ही पड़ेंगे, और वैसे भी तुमने कोई भी मिस्टेक नहीं करी है और तुम्हारी कंप्लेन भी नहीं आई है, इसका मतलब तुम काफी अच्छा काम कर रही हो। तो वाइस कैप्टन कहती है हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं काफी ज्यादा मेहनत कर रही हूँ। वो सुनकर रोज उसे कहती है कि ऐसे ही मेहनत करती रहो और मैं शायद से तुम्हें एक दिन कैप्टन बना दूं, क्योंकि मैं एक बैटलियन कमांडर बन गई हूँ। तो मैं हमेशा से इस कोर की कैप्टन तो बनी नहीं रह सकती हूँ, कभी ना कभी तो तुम्हें मेरी कैप्टन की जगह लेनी पड़ेगी। वो सुनकर वाइस कैप्टन कहती नहीं, अगर मैं कैप्टन बनूंगी तो सभी लोग मारे जाएंगे, मुझे लगता है मैं कैप्टन बनने के लिए लायक हूँ और मैं नहीं चाहती कि तुम हमें छोड़कर जाओ। वो सुनकर रोज उसे कहती है कि तुम अपने आप को इतना ज्यादा कमजोर क्यों मानती हो। तो वाइस कैप्टन कहती है कि तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं कितनी ज्यादा जिद्दी हूँ, जो ऑर्डर मुझे पसंद नहीं आते मैं उन्हें फॉलो नहीं करती हूँ, मैं हमेशा वही करती हूँ जो कि मुझे लगता है सही है, चाहे भले ही सभी लोग उस बात से डिसएग्री करते हो। तो रोज कहती है हाँ, मुझे इसके बारे में पता है। और वाइस कैप्टन कहती है कि कोई भी मुझे ओपन नहीं करवा सकता है, और किसी को मेरे साथ दिक्कत होती है तो मैं फोर्स करके उसे चुप करा देती हूँ। एक नाइट के तौर पर मेरी यही पॉलिसी थी। तो रोज कहती है हाँ, तुम पहले काफी फेमस थी, सभी लोग तुम्हारे बारे में बात करते थे कि तुम एक ऐसी नाइट हो जिसके पास स्किल्स हैं, लेकिन तुम किसी की भी ऑर्डर नहीं मानती थी, चाहे वो जनरल के ऑर्डर भी क्यों ना हो। तो वाइस कैप्टन कहती है हाँ, जब तुम मेरी जिंदगी में आई तो ये चीज बदल रही, मैं तुम्हारे ऑर्डर्स पर भी इग्नोर करने वाली थी, लेकिन चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं तुम्हारे ऊपर वो काम ही नहीं कर रहे थे। जब मैं तुम्हारे ऑर्डर्स नहीं मानती थी तब तुम मुझे मुक्का मार लेती थी, और जब मैं भागने की कोशिश करती थी तो तुम पूरे किंगडम में भाग कर मुझे ढूंढ लेती थी, और जब मैं तुम्हारे ऊपर हमला करने वाली थी तो तुमने मुझे इतनी जोर से मुक्का मारा कि मैं बेहोश ही हो गई थी। मैं तब ठान लिया था कि मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल भी नहीं हारूंगी। मैं डिसाइड कर लिया था कि मैं तुम्हारी खतरनाक ट्रेनिंग को सहन करूंगी और तुम्हें मैं दिखाऊंगी कि मैं कौन हूँ। लेकिन अंत में अब मुझे पता चल गया कि मैं एक लूजर हूँ। वो सब सुनकर रोज कहती हाँ, मुझे याद आया, तुम अचानक से मोटिवेटेड हो जाती थी, लेकिन मैं तुमसे भी खतरनाक ट्रेनिंग करवाती थी। तो वाइस कैप्टन कहती हाँ, ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ था, तुम इकलौती ऐसी पर्सन हो जिसने मुझे अलग नहीं करा था, जो मुझसे दूर नहीं गई थी, लेकिन जो बाकी लोग थे वो मुझसे थक कर मुझसे दूर हो जाते थे, लेकिन तुम हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहा करती थी। तुम काफी अनोइंग थी, लेकिन मैं खुश हूँ और बाकी जितने भी हमारे टीम मेंबर्स हैं वो भी खुश होंगे। आपकी तरह हम लोग को कोई भी नहीं समझ सकता है, इसलिए आपके अलावा हमारा कैप्टन और कोई नहीं बन सकता है। उसकी ये बात सुनकर रोज काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो उसके सर पर मारकर उसे गिरा देती है और उसे कहती है कि दूसरे पर नहीं भरना बंद करो और बड़ी हो जाओ। तो वाइस कैप्टन कहने लगते है कि मैंने इतना अच्छे से कन्फेशन किया और तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो। तो रोज अब उसे कहती है कि तुमने कहा कि सिर्फ मैं ही तुम लोग को अच्छे से समझ सकती हूँ, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं किसी अनक्वालिफाइड पर्सन को चुनूंगी कैप्टन बनने के लिए? मैं तुम्हें वाइस कैप्टन ऐसे नहीं बनाया है, बल्कि मैं तुम्हें वाइस कैप्टन काफी कॉन्फिडेंस से बनाया है। तुमने कभी भी हेजिटेट नहीं किया है, तुमने अपना माइंड बना लिया है, भले ही कैसी भी सिचुएशन हो तुम हमेशा ही स्ट्रांग रहती हो। तुम्हारी ये खूबी तुम्हारे साथियों को काफी ज्यादा मोरल सपोर्ट देगी, इसलिए जैसी तुम हो वैसे ही रहो और जो लोग हैं वो तुम्हें फॉलो करेंगे। ये सुनकर वाइस कैप्टन कहती है क्या सच्ची में? तो रोज उसे कहती है हाँ, लगता है तुम अब काफी ज्यादा खुश हो गई हो। हर लोग अब देखते हैं कि वाइस कैप्टन सही में अब काफी खुश हो चुकी है। और रोज अब उससे कहती है कि एक बात हमेशा याद रखना कि कोई भी चीज एक जगह पर कभी नहीं रुकी रहती है, कभी ना कभी चीजें बदलती है, तुम्हें उस बदलाव को एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। इनफैक्ट सभी लोग को ऐसा करना चाहिए, इससे कोई भी बदलाव नहीं आएगा। इस बात से कि मैं तुम्हारी कैप्टन थी, इस बारे में तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये सुनकर वाइस कैप्टन कहती है ठीक है मैं समझ गई।
जिसके रोज कहती है ठीक है मैं सोने जा रही हूँ, अब कोई और पहरा दो। तो वाइस कैप्टन कहती है ठीक है मैं पहरा देती हूँ। तभी रोज बाकी सभी लोगों से भी कहती है कि तुम लोग भी सो जाओ, टाइम वेस्ट मत करो। ये सुनकर वाइस कैप्टन आप सभी को देखती है और उसे पता चलता है कि सभी लोग तो जागे हुए थे और उन लोग की बातें सुन रहे थे। मोना तो वाइस कैप्टन से कहते हैं कि हम तुम पर भरोसा करते हैं और हम में से तुम्हें कोई भी हेट नहीं करता है, हम तुम्हारे सारे ऑर्डर्स मानेंगे, तुम फालतू में चिंता करती रहती हो। ये सुनकर वाइस कैप्टन काफी शर्मा जाती है और वो उन्हें चुप कराती है। और अब ये सीन में वो लोग अपनी जर्नी यानी सर्च को कंटिन्यू करते हैं और अब पहाड़ के ऊपर उन लोगों को ग्लो वुल्फ के पंजों के निशान मिलते हैं। वहाँ पर उन लोग को फुटप्रिंट्स भी मिलते हैं और साथ में ही ताजे खून के धब्बे भी। ये देखकर एक बंदा कहता है कि लगता है जो डीमंस है वो मॉन्स्टर्स को यहाँ पर हंट कर रहे थे, पर वो लोग मॉन्स्टर्स को इंसानी की टेरिटरी में आकर क्यों मार रहे हैं। तो एक लड़की कहती है क्या वो लोग ऐसा मजे के लिए कर रहे हैं। तो वाइस कैप्टन कहते हैं नहीं, ये तो काफी ज्यादा ऑब्वियस हो जाएगा, इन सब के पीछे का रीजन काफी ज्यादा डीप है। तभी अचानक से उन लोगों को एक चिल्लाने की आवाज आती है जिसे सुनकर रोज सभी से कहती है कि बैटल करने के लिए तैयार हो जाओ। वो लोग तब आगे जाते और देखते हैं कि जो डीमंस है वो मॉन्स्टर्स की हंटिंग कर रहे हैं और वो लोग उन मॉन्स्टर्स को अपने साथ पैक करके ले जाने वाले होते हैं। लेकिन तभी उन डीमंस के लीडर को पता चल जाता है कि रोज और उसके साथी यहाँ पर आ चुके हैं। वो अब कहता है कि हमारा कोई पीछा कर रहा है। ये सुनकर रोज और बाकी सभी लोग अब सामने आ जाते हैं। रोज और वाइस कैप्टन और अपने सभी टीममेट से कहती है कि तुम लोग कुछ भी मत करना, यानी कोई भी मूव मत करना। जिसके बाद वो आगे आती है और इस डीमन से कहती है कि आखिर तुम हमारे लैंड में क्यों आए हो। तो डीमन कहता है कि मुझे भी ये मिशन पसंद नहीं है, लेकिन अगर ये मिशन हम लोग को लंबे समय तक बेनिफिट देगा तो चाहे कुछ भी हो मुझे इस मिशन को पूरा करना पड़ेगा। वो सुनकर रोज कहती है कि आखिर ये तुम्हारा कौन सा मिशन है। जिस पर वो डीमन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें अपने मिशन के बारे में बता दूंगा। तो रोज उसे कहती है कि अगर तुम हमें बता दोगे तो हम लोग लड़ाई नहीं करेंगे, तुम यहाँ से चले जाओ और हम लोग ऐसा एक्ट करेंगे कि ये सब कुछ हुआ ही नहीं था। यहाँ पर जो कुछ भी तुम कर रहे हो उन सब के बारे में हम लोग भूल जाएंगे। वो सुनकर वो डीमन कहता है कि तुम्हारे वर्ड्स काफी स्ट्रॉन्ग है और मैं फील कर सकता हूँ कि तुम भी काफी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन माफ करना तुम सभी लोगों ने ये सब कुछ देख लिया है, इसलिए तुम लोग जिंदा नहीं बच सकते हो, तुम सभी लोग को यहीं पर मरना होगा। ये सुनकर सभी डीमंस अब लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये देखकर रोज वाइस कैप्टन से कहती है कि अपने साथियों को अच्छे से लीड करना, मैं इनके लीडर से लड़ूंगी, तो मैं साथ में तुम लोग को कोई भी कमांड नहीं दे पाऊंगी, इसलिए मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ। ये सुनकर वाइस कैप्टन कहती है ठीक है आप मुझ पर भरोसा कर सकते हो। और इसी के साथ वो लोग भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं पर अब वो डीमन रोज से कहते हैं कि या तो तुम जिंदा बचेगी या फिर मैं जिंदा बचूंगा। तो रोज कहती है कि अगर तुम मुझे मार सकते हो तो मार के दिखाओ। ऐसा बोलने के बाद वो से लड़ने के लिए चली आती है। वहीं पर अब रोज की बाकी टीम भी डीमन से लड़ने के लिए चली आती है, जिसके हम लोग कुछ डीमन को देखते हैं जो कि विंड की पावर को यूज करके अपने ऊपर एक शील्ड लगा लेता है और साथ में वो रोज के ऊपर हमला करता है। लेकिन रोज भी काफी तेजी से उसके सारे अटैक को डोज कर देती है और काफी तेजी से उस डीमन के पास आ जाती है। लेकिन अब वो डीमन भी काफी तेजी दिखाकर रोज के मुक्के से बच जाता है। वो हैरान होकर कहते हैं कि कोई भी इंसान इतना ज्यादा तेज कैसे हो सकता है। तभी रोज काफी तेजी से आकर उसे काफी जोर से लात मारती है, जिससे कि वो डीमन एक पेड़ की जाते लगता है, लेकिन उसे ज्यादा डैमेज नहीं होता है क्योंकि उसने अपने ऊपर काफी जल्दी से एक शील्ड लगा ली थी, जिससे कि वो रोज की लात से बच गया, यानी उसे ज्यादा डैमेज नहीं हुआ, लेकिन रोज को डैमेज हो गया। रोज अब मन में अपने साथियों से कहती है कि मैं तुम लोग को यहीं पर छोड़ रही हूँ इन डीमन आर्मी से लड़ने के लिए। ऐसा बोलने के बाद वो उन डीमंस की लीडर से लड़ने के लिए चली जाती है। वो डीमन अब रोज के ऊपर अलग अलग डायरेक्शन से हमला कर रहा होता है, जिसे रोज काफी तेज से हर बार डॉज कर रही होती है। पर रोजा सभी अटैक को डॉज करते हुए काफी परेशान हो जाती है और वो काफी बड़े बड़े पेड़ को उठाकर उस डीमन के ऊपर फेंकने लगती है। वहीं पर वो डीमन भी अपनी पावर को यूज करके उन पेड़ों से बच रहा होता है, लेकिन तभी रोज काफी तेजी से आकर और बहुत ही ज्यादा ताकत लगाकर उसके ऊपर उस पेड़ को लाता गिरा देती है। वो डीमन अब उस पेड़ के अंदर थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन अब वो अपनी पावर को यूज करके उस पेड़ को ही तोड़ देता है। वो देखकर रोज अब उसे काफी मुख्य मारी होती है, लेकिन उस डीमन को कुछ भी नहीं हो रहा होता है क्योंकि उसके ऊपर एक विंड आर्मर लगा हुआ था। और डीमन अब रोज से कहते कि जितने भी लोगों से मैं आज तक मिला हूँ उन सब में से सबसे स्ट्रॉन्ग तुम हो, तुम मेरे दुश्मन हो, लेकिन फिर भी मुझे कहना पड़ेगा कि मैं तुमसे काफी इंप्रेस हुआ। वो सुनकर रोज उसे कहती है कि जो भी कुछ तुम्हें कहना है तब बोलना, जब तुम्हें मैं हरा दूंगी। ऐसे बोलने के बाद उसके ऊपर लगातार हमले करी होती है, लेकिन तभी वो डीमन रोज को ब्लेड्स ऑफ विंड के अंदर फंसा देता है। उसमें फंसने के बाद रोज उस डीमन से कहती है तुम्हें क्या लगा कि ये मुझे रोक सकता है। ऐसे बोलने के बाद रोज अब उसे बाहर आने लगती है, जिसे देखकर वो डीमन कहते हैं कि अगर तुम बाहर आने की कोशिश करोगी तो तुम अपने आप को इंजर्ड करोगी। लेकिन तभी वो डीमन ये देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है कि रोज अपनी हीलिंग पावर यूज करने लगती है, जिससे कि वो इंजर्ड नहीं होती है। वो अब उस बवंडर से बाहर निकल कर आती है और सीधा उस डीमन को आकर लात मारती है। वो डीमन भी थोड़ा सा पीछे आके गिरता है और कहता है कि अब मुझे समझ आ गया है, तुम एक हीलर हो, तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा पावरफुल है और तुम्हारी हीलिंग स्पीड भी काफी ज्यादा तेज है, इससे तुम वन मैन आर्मी बन जाती हो, तुम सही में एक मॉन्स्टर हो। ऐसा बोलने के बाद वो रोज को अपना नाम बताता है। उसका नाम होता है नेरो एडजेंस। वो रोज से कहते हैं कि तुम्हारा क्या नाम है, तो रोज भी अब उसे बताती है कि मेरा नाम रोज है। ये सुनकर नेरो अपने वेपन को बाहर निकाल लेता है और वो रोज से कहता है कि मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। तो रोज उसे कहती है नहीं, पहले मैं तुम्हें मारूंगी। और अब ऐसा बोलने के बाद वो दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं और अब यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।